अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मदीने की ज़ियारतें दिखाएंगे। आज हम मदीने की ज़ियारतों में कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले बहुत पहाड़ पर गए, जहाँ पर हमने साहबा इकराम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करी। उनमें से हजूर के चचा अमीर हमजा भी थे और वहीं पर उनके नाम की मस्जिद बनाई गई है। और फिर किबलातैन गए, मस्जिद किबलातैन, जहाँ पर हमने खाना काबे का रुख तब्दील हुआ था। पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ हुआ करता था और फिर काबा शरीफ की तरफ हुआ। फिर उसके बाद हम गए मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, जिसमें 2 रकात नमाज नफिल अदा करने का एक मकबूल उम्रे का सवाब है। फिर उसके बाद हमने वहीं से देखी मस्जिद जुमा, जिसमें इस्लाम का सबसे पहला जुमा अदा किया गया। तो चले देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सामने जबल रुमाद है, यहीं पर 50 तीरंदाज तैनात किए थे। जब मुसलमानों को शुरू में फ़तह मिलने लगी तो उतर के कुफ़ार के पीछे दौड़े और फिर पीछे से कुफ़ार ने हमला कर दिया और उनकी शहादत हो गई। यहाँ पर 70 सहाबाओं की शहादत हुई। 2 कब्रें मुबारक हैं, ये वाली एक आगे है एक पीछे है। बिल्कुल हमारे सामने 2 कब्रें मुबारक हैं, एक आगे है एक पीछे है। जो ये आगे वाली कब्र मुबारक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की है, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है जी, आप यहाँ से ज़ियारत कर लें। और जो पीछे वाली कब्र है उसमें 2 सहाबा कराम हैं, हज़रत मसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश। 2 सहाबा कराम एक ही कब्र मुबारक में है। ठीक है, ये कितने हो गए? 3 सहाबा कराम, ऐसे ना। अच्छा, और वो देखें, आपको अंदर दीवार नजर आ रही है, वो वाली जो अंदर चारों तरफ से दीवार मिली हुई है, उसमें 67 सहाबा कराम है। 67, हाँ 67 सहाबा कराम एक इज्तमाई कब्र मुबारक में है, उनकी इज्तमाई कब्र है 67 सहाबा कराम की। ठीक है ना जी। तो अभी यहाँ पे हमने सलाम पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ूंगा आपने वैसे दोहराना। ठीक है ना जी। अस्सलाम वालेकुम अहलल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम या सैयदना शुहदा। अस्सलाम वालेकुम अहलल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम या सैयदना शुहदा। सब लोग फातिहा पढ़ें। और आप सल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो भी आपकी दिल की मुराद है, जो आपकी दुआ है, इन्हीं के सदके मांगे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे। तो सब की जो जो दुआएं हैं वो आप अपने दिल में करें और दुआ भी करें। यहाँ पे फातिहा भी पढ़ लें सब। और ये सामने मस्जिद है अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहीं पर मस्जिद अमीर हमजा बनाई गई है, जिससे लोग यहाँ पर नमाज भी अदा कर सके, जिससे कि नमाजियों की नमाज भी फौत ना हो, वो नमाज भी यहीं पढ़ सके। हम आ गए हैं अपनी दूसरी ज़ियारत में। यह है मस्जिद किबलातैन, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। यहीं पर हमारे किबले का रुख तब्दील हुआ था। पहला किबला बैतुल मुक़द्दस हुआ करता था, तो फिर बाद में खाना काबा, हमारा काबा शरीफ बना, जिसमें 2 मेहराब हैं। यहीं पर हमारे किबले का रुख, इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलातैन बोलते हैं। ये हमारी दूसरी ज़ियारत है मदीना मुनव्वरा की। चलो आपको यहाँ पर हम 2 नफिल तहतुल मस्जिद और 2 नफिल शुक्राने की अदा करेंगे। यहाँ पर औरतों का गेट अलग और मर्दों का अलग है, यह मेन इंट्रेंस है और खुशबू लगाई जा रही है। और इस तरफ है खजूर का तब, इसके ऊपर देखिए कैसे खजूरें लदी हुई है। यह है अंदर से मस्जिद किबलातैन।
दो किबला वाली मस्जिद इसी को बोलते हैं। ये मदीना मुनव्वरा में है। अब हमारा किबला खाना काबा की तरफ को रुक गया है। और पहले हमारा रुक हुआ करता था ठीक इसके सामने, इधर ऊपर इन्होंने थोड़ी निशानी छोड़ी गई है महराब की। पहले हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ हुआ करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख्वाहिश थी कि हमारा किबला खाना काबा हो जाए। तो एक दिन जोहर या असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो जब भी जिब्राइल अमीन आए 2 रकात वो पढ़ा चुके थे, तो वे बोले कि आप अपना रुख चेंज कर सकते हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ को, आप अपना रुख चेंज हटा के खाना काबा की तरफ को आप अपना रुख चेंज कर सकते हैं। तो हमारा रुख बैतुल मुक़द्दस से हट के खाना काबा की तरफ को हो गया था। अब इधर को हमारा रुख है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा है, जंग के दौरान जो खैमे बनाए गए जी, और बिल्कुल ये नीचे काले पत्थरों वाली जो मस्जिद है, ये नीचे की तरफ ये हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा है, जिन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह जी, वो पीछे वो काले पत्थरों वाला है पीछे, वो जब गाड़ी दोबारा घूमेगी आपको नजर आएगा। और जहाँ पे मस्जिद का पहला मीनार है, यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा है। और जो मस्जिद का दूसरा मीनार है, ये बिल्कुल हमारे सामने, यहाँ पे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा है, जो ये दूसरा मीनार है। और उल्टे हाथ पे वो पहाड़ी के ऊपर देखें, वो जो खैमा है बिल्कुल सामने हमारे उल्टे हाथ पे, हाँ वो वाला, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा है जी, वो वाला, वो जहाँ लोहे की ग्रिल लगी है, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खैमे के पास आगे देखे रोड की तरफ, वो आपको लोहे की ग्रिल नजर आएगी। सिर्फ खैमा तो नहीं है, सिर्फ लोहे की ग्रिल है जी, नीचे की तरफ वो जो लोहे की ग्रिल है, वहाँ बीबी फातिमा ज़हरा का खैमा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खैमे के पास बीबी फातिमा ज़हरा का। और ये वाला राइट साइड पे देखे सबसे आगे, ये जो सबसे आगे ये खैमा है जिसके ऊपर काम चल रहा है, ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा है जी। और हाँ, अभी आप यहाँ से देखेंगे ना, सीधे हाथ से आप देखें, पहाड़ के ऊपर आपको छोटे छोटे खैमे नजर आएंगे। जैसे ही गाड़ी सीधी होगी ना, आप देखें वो ऊपर छोटे छोटे जो खैमे हैं, वो आज भी उसी हालत में मौजूद है जो जंग के दौरान बनाए गए। वो जो ऊपर छोटे छोटे खैमे हैं जी, ये आपको उस तरफ से भी नजर आते हैं, जो रास्ता आप मस्जिद नबी जाते हैं, तो ये छोटे छोटे खैमे वहां से भी नजर आते हैं जी। और कुछ लोगों का सवाल होता है कि खंदक किस जगह पे खोदी गई, और अभी जहाँ पे हमारी गाड़ी जा रही है, ये रोड बना दिया गया है, इसी जगह पे खंदक खोदी गई। सामने ओहद की तरफ, हमारे बिल्कुल पीछे ओहद का पहाड़ है जहाँ से हम होके आए हैं, तो इसी जगह पे खंदक खोदी गई ओहद की तरफ। जिस तरफ खेमे हैं, इस तरफ मुसलमानों का लश्कर था और दूसरी तरफ कुफार का लश्कर था, और बीच में ही खंदक खोदी गई जहाँ पे रोड बना दिया गया है, इसी जगह पे खंदक खोदी गई। तो वो जो ऊपर खेमे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, आज भी उसी हालत में हैं। वो खेमे इसलिए बनाए गए कि अगर कोई काफिर ये पहाड़ी क्रॉस करने की कोशिश करे तो वो ऊपर उनको रोक दे, क्योंकि इस पहाड़ के उस तरफ, जैसे बताया है, मस्जिद नबी है, तो उस तरफ औरतें और बच्चे थे, तो इसलिए वो खेमे ऊपर इसलिए बनाए गए ताकि कोई काफिर ये पहाड़ी क्रॉस न कर सके। तो यहाँ से आप दोबारा ज़ियारत कर सकते हैं खेमों की। देखें वो सामने फतेह मस्जिद है, बिल्कुल सबसे ऊपर वो आगे की तरफ, और बिल्कुल उसके नीचे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा है, फतेह मस्जिद के नीचे, जिन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया। इस पहाड़ का नाम जबले एर है, जिसके ऊपर ये बादशाही महल बना हुआ है। और कुरान मजीद में हज्जाज का जिक्र है कि वो मदीना में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन फरिश्ते उसको मदीने में कदम भी नहीं रखने देंगे, उसको धक्का देके बाहर करेंगे मदीना से। तो ये वही पहाड़ है जबले एर। यह खजूर की मंडी,
आ जाओ भाई साहब, आ जाओ मदीना। अजवा खजूर है, ये सुगई है। और ये बिल्कुल नई आई हुई है, और ये अजवा भी नहीं आई हुई। बेहतरीन खजूरें दरख्तों के ऊपर मौजूद, देखे कैसे लगी हुई हैं खजूरें। क्या शानदार खजूरें लगी हुई है पेड़ों के ऊपर। मौलाना कितनी खजूरें ली? खजूर लिया 3.5 और 2 5.5 हो गए। कौन कौन सी ली? अजवा 2 किलो लिया और जो है 3.5 किलो मरियम मरियम। खजूर मजदूल खजूर लिया है 3.5 किलो। ये मदीना मुनव्वरा का खजूरों का बाग है। ये कोई तारीखी बाग नहीं है, ये कोई तारीखी बाग नहीं है, बस हम तो इसके विजिट पर आए हैं। ये जमीन जिसकी है उसकी तारीखी है ना। अब बताओ क्या लगे हुए? ये बादलपुर वाले हैं। ये खजूर के पेड़ खड़े हैं, तुम्हें देखो खजूरों में खजूर देखी होगी, लेकिन बल्ब पहली बार देख रहे हो। बल्ब भी है, खजूरों के ऊपर लाइट भी लगी हुई है, जिससे आप रात में भी आए बल्ब से पक जाती है गर्मी से। देखे हाँ ये खजूरें पता नहीं कब की टूटा हुआ गुच्छा है। हाँ खजूरें लगी लगी इसके ऊपर ही सूख गई है। सूख गई है, पकती धूम में। खाई नहीं, देख लो। जितनी धूम मिलेगी उतना अच्छे पक। देखे एक खजूर इसके ऊपर से तोड़ लेते हैं। ये बिल्कुल हलवा है। हलवा है, मूड तो खराब हो ही जाएगा। खजूर का हलवा। और ये पानी देने की टंकी है, खजूरों को पानी देने के लिए टंकी लगाई गई है। जिससे इन खजूरों को पानी पिलाया जा सके। क्या शानदार बाग है, क्या शानदार खजूरें लगी। बहुत बड़े बड़े गुच्छे लगे हुए हैं खजूरों के। हमारे सामने है मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की अपने दस्ते मुबारक से नींव रखी थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल जो मक्का मुकर्रमा में है वो तो खाने काबे का तवाफ भी करेंगे और उम्रा भी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया मस्जिद बनाने का, तो उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की नींव रखी। और जब ये मस्जिद बन के तैयार हुई तो अल्लाह के रसूल ने कहा जो मक्का मुकर्रमा में उम्रा करेंगे अल्लाह उनका उम्रा कबूल करेगा। और जो मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल तहतुल मस्जिद की अदा करेगा तो उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह हमें और आप सबको यहाँ पर आकर 2 रकात नफिल अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये मस्जिद कुबा की मेन एंट्रेंस है। और इधर मर्द हजरात नमाज अदा करेंगे और पीछे ये जो जाली है इसके पीछे औरतें नमाज पढ़ती हैं। लेडीज़ लोगों के लिए जगह बनाई गई है, वो वहाँ नमाज अदा करती है। और यहाँ पर भी जमजम होता है। तो चले पहले नमाज अदा करते हैं मस्जिद कुबा के अंदर। ये इस्लाम की
सबसे पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा, जो पहले यहाँ पर मस्जिद कुबा में जमजम हुआ करता था और उसके कैंप रखे हुए होते थे, मगर अब फ़िलहाल इसमें सादा पानी है। हमारी एक भाई से बात हुई है, लखनऊ वाले भाई मिले थे, वो बोल रहे हैं कि 2 दिन के बाद इंशाल्लाह जमजम आ जाएगा। अब फ़िलहाल आप सादा पानी पिए, देखते हैं 2 दिन बाद हम यहाँ पाते हैं या नहीं तो मस्जिद नबी में ही जमजम पिएंगे इंशाल्लाह। ये जो 2 बोर्ड है सामने, यहीं पर उन साहबी के मकानात थे जिन साहबी के घर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे। एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पर निशानी के तौर पर ये बोर्ड लगा दिए गए हैं। और एक ये घर हुआ करता था जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी थी। ये जो हमारे सामने नज़र आ रही है, ये है मस्जिद जुमा। इस्लाम का सबसे पहला जुमा इस मस्जिद के अंदर अदा हुआ। जी उन्हीं का कबीला था। ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल करीब है।